श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। सबसे पहली बात योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के मिलन की। जी हां, मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार सार्वजनिक जगह पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। दरअसल संगम नगरी इलाहाबाद में ये मुलाकात होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वें जयंती के मौके पर यहां पर हाईकोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। संगम नगरी इलाहाबाद में आज पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात होनी है। मकराना के संगमरमर और चुनार के पत्थरों से बनी इस भव्य इमारत की छत के नीचे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से औपचारिक तौर पर मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, जिसे न्यायविदों ने अपने ऐतिहासिक फैसलों से मजबूत किया। इसी ऐतिहासिकता के सुनहरे इतिहास के 150 बरस पूरे होने पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और इसी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद यूं तो संसद में पीएम और सीएम मिल चुके हैं, मगर किसी मंच पर मुलाकात का ये पहला मौका होगा जब मोदी और योगी आमने सामने होंगे। ये मुलाकात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये वही इलाहाबाद है जिसकी रगों में राजनीति 3 नदियों के पानी के साथ बहती है। ये वही शहर है जहां कांग्रेस की जड़ें जमी हुई थी और समाजवादी पार्टी की शाखें शहर में फैली हुई थी। के द्वारा आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कांग्रेस की जड़ें उखाड़ के फेंक दी। भारत माता की, माननीय गृह मंत्री जी मंच पे हैं। समाजवादी पार्टी की शाख और साख दोनों को उधेड़ के रख दिया। मैंने ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार न हो, नीयत में साफ न हो और जो सरकार कहती हो कि सरकार का काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये नरेंद्र मोदी की मेहनत ही थी कि 2007 में एक भी सीट न जीत पाने वाली बीजेपी ने इस बार इलाहाबाद की 12 में 9 सीटें जीती। मेहनत मोदी ने की थी और इस मेहनत का फल उन्होंने योगी को दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के इस दरिया दिली की खुले दिल से तारीफ की थी। ये लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। कार्यक्रम निर्धारित है। सुबह 10 बजे पीएम बमरौली हवाई अड्डे पर उतरेंगे। हवाई अड्डे पर राज्य के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम की अगवानी करेंगे। हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। सड़क के रास्ते से राज्यपाल, पीएम और सीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेंगे। समारोह में भारत के चीफ जस्टिस JS खेहर और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश भी शामिल होंगे। मुंबई और कोलकाता समेत हाई कोर्ट के कई जज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार इलाहाबाद आ रहे हैं। स्वागत की तैयारियां पूरी हैं। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। और हमारे संवाददाता शिव पूजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। शिव पूजन, जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है, क्या वक्त है जब यह कार्यक्रम शुरू होगा और पहली बार सार्वजनिक स्थान पर इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है, इसलिए अपने आप में अहम और बड़ी खबर।
बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस तरीके की जीत भाजपा ने दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहली सार्वजनिक एक तरीके से सभा होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। तकरीबन 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एसपीजी की टीम यहां कई दिनों से जो है वो पहले से डेरा डाली हुई थी, और तकरीबन इस हाई कोर्ट के परिसर के इर्द गिर्द तमाम बिल्डिंगों पर को सैनिटाइज किया गया था। 10:10 के आसपास उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। 10:30 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 1866 में स्थापना के बाद आगरा में स्थापना हुआ था, 3 साल बाद उसे इलाहाबाद शिफ्ट किया गया, और 3 साल के बाद बेहद ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज 150 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर और बहुत सारे बिल्कुल शिव पूजन जो इलाहाबाद के लोग हैं, मुझे लगता है कि वहां पर वो भी काफी ज्यादा उत्सुक होंगे इस मुलाकात को देखने के लिए भी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 नेता, और वो भी योगी के सीएम बनने के बाद, जो उनका वर्क स्टाइल है और उससे जितने सब अचंभित हैं और एक तरीके से वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको लेकर लोग देखना चाहेंगे। एक मंच पर जब ये 2 नेता आते हैं तो कैसा लगता है? निश्चित रूप में, लेकिन जनता को थोड़ा सा जो है तकलीफ इस बात से होगी, क्योंकि ये जनता के लिए पूरी तरह से ओपन फोरम नहीं है, वो टेलीविजन पर ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। हमारे लिए भी एक अलग तरीके के पास की व्यवस्था की गई थी, और इसी पास के जरिए जो है यहाँ तक एंट्री हो सकती है, यानी कि जनता के लिए आउट ऑफ बाउंड है। लेकिन जो संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ, वो संबोधन टेलीविजन के माध्यम से आग्रह करेंगे कि आज तक पे लगातार देखते रहें, और हमारे दर्शक वो संबोधन पे लोगों की बहुत ज्यादा नजर होगी कि जिस तरीके से मैंडेट मिला है भाजपा को, बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं लोगों की इस सरकार पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव पूजन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात तो थोड़ी देर में होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में कई सारी समानताएं हैं। इनके काम करने का अंदाज, इनका जो वर्क स्टाइल हुआ, इनका शौक, ये सब कुछ बहुत कुछ मिलता जुलता है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि इन दोनों में क्या क्या और कितनी समानताएं हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहने के लिए ये पीएम और सीएम के अलग अलग ओहदे हो सकते हैं, कहने के लिए दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, कहने के लिए दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी भी हो सकती है, मगर ऐसा बहुत कुछ है जो पीएम मोदी और सीएम योगी को एक जैसा बनाता है। पीएम मोदी की चाल और योगी की चाल एक जैसी है, दोनों में उतनी ही फुर्ती है, दोनों उसी भाव भंगिमा में होते हैं। मंच पर विरोधियों पर एक जैसे तेवर होते हैं दोनों के। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ को पशुओं से खासा लगाव है। शेर को दूध पिलाते हुए उनकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रही है। वहीं दूसरी ओर एक सफारी का उद्घाटन करने गए पीएम मोदी की शेर पर की गई फोटोग्राफी भी काफी चर्चित हुई थी। ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी दोनों की दिनचर्या भी एक जैसी है। सुबह करीब 3 बजे दोनों उठते हैं। पीएम और सीएम दोनों योग के दीवाने हैं। अलग अलग मंचों से दोनों योग का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं,
उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है, और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। दोनों नेता संसद में भावुक हो चुके हैं। दैनिक आदतें ही नहीं, दोनों के काम करने का तरीका भी एक जैसा ही है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूं, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। न सिर्फ काम करने का, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम आदित्यनाथ योगी दोनों का काम कराने का तरीका भी मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधे जुड़ते हैं और योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल वैसे ही समस्या का समाधान करने में भरोसा रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दोनों की छवि हिंदूवादी जरूर है, लेकिन दोनों अलग अलग मंचों से सबका साथ सबका विकास का नारा देते आए हैं। केंद्र के मुखिया और उत्तर प्रदेश का सूबेदार एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे काम करते हैं। उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले वक्त में केंद्र की मदद से उत्तर प्रदेश तरक्की के पथ पर दौड़ेगा, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनेगा। आज तक ब्यूरो। यूपी में योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सारे अधिकारियों की तुलना, बड़े अधिकारियों की तुलना घोड़ों से कर दी है। उन्होंने कहा कि अब नया घुड़सवार आ गया है और अगर जो अधिकारी चेतक की तरह नहीं दौड़ेगा वो जाएगा जेल। जब घुड़सवार बढ़िया है तो वही घोड़ा चेतक के रूप में सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, आईजी, थानेदार, तहसीलदार, सब लोग कान लगाकर सुनिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के ज्ञान की गागर छलक रही है। घोड़ा वही होता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर घोड़े आज सभी वही हैं, चाहे वो डीजीपी के रूप में बैठे हों, मुख्य सचिव के रूप में बैठे हो, प्रमुख सचिव के रूप में बैठे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने प्रशासनिक अधिकारी जो पिछली सरकार में थे वही आज भी चल रहे हैं। एक सांस और 18 सेकंड में सूबे के अधिकारियों को मंत्री जी ने प्राचीन पालतू स्तनपोषी प्राणी घोड़ा बना दिया। अब निकालते रहिए आप परिभाषा, क्योंकि राणा प्रताप के घोड़े चेतक का पाला हवा से पड़ा हो या ना पड़ा हो, मगर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का पाला ऐसे मंत्री से जरूर पड़ा है जो अधिकारियों को घोड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुड़सवार समझता है। देखते हैं कि घोड़ा वही होगा, लेकिन जब घुड़सवार बढ़िया है तो वही घोड़ा चेतक के रूप में सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है और तेजस्वी होता है। यही पुलिस, यही दरोगा और यही सरकारी कर्मचारी आपके एक इशारे पे दौड़ने का काम करेंगे। जो अधिकारी दौड़ने का काम नहीं करेगा उसकी जगह काम करने का नहीं, बल्कि उसकी जगह जेल में जाने की होगी। यूं तो लगाम घोड़े के मुंह में देखी होगी आपने, मगर कहावत है कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है मगर होनी चाहिए। लेकिन मंत्री की जुबान कैंची की तरह चली और ऐसी चली कि काटती चली गई सारी मर्यादाओं को। जिन पुलिस वालों का निर्माण चोरी रोकने के लिए हुआ था, वो दिन दहाड़े चोर तो रात में डकैती और चोरी डालने का काम करते थे। ये दिन दहाड़े सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच में चौराहे पे ट्रक वालों से और गाड़ी वालों से पैसा लेकर के खुलेआम डाका डालने का काम करते थे। सूबे के सूबेदार ने हिदायत दी थी कि अधिकारी, नेता, मंत्री सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, मगर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल योगी सरकार के मंत्री कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सत्ता का नशा सर पर नाच रहा है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर, आज तक।
तो आज सुबह में इतना ही।